हालेलुया, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। अ वेरी गुड मॉर्निंग। एक नए खूबसूरत दिन के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें और आज के इस दिन को हम परमेश्वर के हाथों में दें। परमेश्वर का सामर्थी हाथ आपके आपके घर घराने पर अब से लेकर हमेशा तक बना रहे, क्योंकि हम परमेश्वर के राज्य के अब संतान हैं और परमेश्वर ने अपने राज्य में हमें काम दिए हैं, हमें मेल मिलाप की सेवकाई दी है। और जिस तरह से हम भी अंधकार में और पाप में परमेश्वर से दूर थे, लोगों ने हमारे लिए प्रार्थना की, हमारे तक हमारे भाई बहन पहुंचे, उन्होंने परमेश्वर का वचन हमारे साथ बांटा और हमने यीशु मसीह के नाम पर विश्वास किया, उन्हें रिसीव किया और हम परमेश्वर के राज्य के संतान बने हैं। वैसे ही हमारे पास भी सेवकाई है कि हम भी औरों तक पहुंचे, क्योंकि हर कोई पाप के कारण मृत्यु की ओर बढ़ रहा है। और ये बहुत ही डरावनी बात है, क्योंकि परमेश्वर से हमेशा के लिए दूर हो जाना और नर्क की आग में होना। हम यहाँ पर इस जो जीवन में छोटी छोटी परेशानियों में हम इतने दुखी हो जाते हैं, तो मैं सोच भी नहीं सकती कि नरक की आग को कैसे सह पाएंगे। तो हमें बहुत जरूरी है कि हम अपने पाप के जीवन को छोड़कर परमेश्वर की ओर मुड़े और प्रभु यीशु मसीह के नाम के द्वारा हम उद्धार का जो जीवन है खुदा हमें देता है वो हम पाएं। तो आइए, आज का जो वचन है वो 1 जॉन 5th चैप्टर उसका 18th वर्स में है और लिखा है कि हम जानते हैं कि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वे पाप नहीं करता, पर जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ उसे वे बचाए रखता है और वो दुष्ट उसे छूने नहीं पाता। तो परमेश्वर से उत्पन्न होना क्या है? गॉस्पल ऑफ जॉन में जब हम जाते हैं उसके 3rd चैप्टर में, वहां पर निकोदेमस नाम का जो यहूदियों का सरदार है वो यीशु मसीह के पास जब आते हैं, तो यीशु मसीह उन्हें कहते हैं कि जब तक कोई भी नए सिरे से जन्म ना ले वो परमेश्वर के राज्य का अधिकारी नहीं होगा, वहां पे प्रवेश नहीं कर पाएगा। तो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने का मतलब ही यही है कि परमेश्वर हमें, जब हम यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करते हैं, हमारा आत्मा का जन्म होता है। खुदा अपना आत्मा हमारे अंदर देते हैं और परमेश्वर का आत्मा जब हमारे अंदर आता है तो वो जो एक सिंफुल पैटर्न जो हमारी लाइफ में पाप के जीवन की गुलामी जो है वो टूटनी शुरू होती है। हम किसी भी पैटर्न में होते हैं जिनसे हम छूट नहीं पा रहे होते पाप की गुलामी में, उससे वो पैटर्न जो है पवित्र आत्मा के द्वारा टूटना शुरू होता है, क्योंकि पवित्र आत्मा हमारे अंदर पवित्रताई वो जो है वो धीरे धीरे वो लेकर आ रहा है। ये प्रोसेस है, ये नहीं कि हम परफेक्ट हो जाते हैं, हम बिल्कुल ही गुनाह करना बंद कर देते हैं, जैसे ऐसे नहीं, पर हम उस जीवन से नफरत करना शुरू कर देते हैं, उस जीवन से टर्न होना हो जाते हैं और हमारे जीवन में चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं, नए डिजायर्स जो अब, क्योंकि हम परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं, हम उसकी लाइट को रिफ्लेक्ट करना शुरू कर देते हैं, परमेश्वर की होलीनेस को, उसकी राइचियसनेस को, उसकी गुडनेस, उसकी फेथफुलनेस को। वो जीवन हमारा बदलना शुरू हो जाता है। और अगर हम झूठ बोलते थे तो हम झूठ से नफरत, हमें लगता है नहीं, हम कैसे झूठ बोल सकते हैं, अब हम परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं, हम अपने पिता का नाम कैसे खराब करें। और हम सच्चाई की ओर बढ़ना शुरू होते हैं। हमें होता है नहीं, हमें सच ही बोलना है, चाहे मुश्किल हो हमारे लिए, लेकिन हमें सच्चाई में चलना है। अगर हमें गुस्सा आता था, हम जब छोटी छोटी बातों में लोगों के साथ लड़ाई झगड़ा करते थे, तो हमारे अंदर होता है नहीं, अब परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, हम पापियों से, हम जो हम इस लायक भी नहीं थे, हम तो अपने गुनाहों में थे, लेकिन परमेश्वर ने फिर भी वो हम उनका प्रेम हम पे पहले प्रकट हुआ है, तो हम भी औरों से वैसा प्रेम करना शुरू कर दें। अगर हम मेहनती नहीं थे या हम सुस्त थे, तो हमें होता है नहीं, हमारे परमेश्वर जो है वो हमें चाहते हैं कि हम परमेश्वर के कामों को करें। जिस तरह से परमेश्वर ने इस सृष्टि को बनाया, रात को सोना, सुबह उठना और फिर काम करना, मेहनत करना, तो हम मेहनती होना शुरू होते हैं, हम परमेश्वर के ऑर्डर में आना शुरू हो जाते हैं। पहले हम बिल्कुल ही एक डिसऑर्डर में चल रहे थे, गलत रास्तों पे चल रहे थे, लेकिन हमारी लाइफ में ऑर्डर आना शुरू हो जाता है।
है और हम क्या बोल रहे हैं, हम बहुत केयरफुल रहते हैं कि नहीं हमारी बातों से दूसरे हर्ट ना हो, या हम कुछ ऐसी गलत बात ना कह दे जो कि जिससे दूसरों का नाम खराब हो या रेपुटेशन खराब हो। हम जो दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, हम उन्हें खुदा के वचन के साथ प्रार्थनाओं के द्वारा हम उन्हें मोटिवेट करना, इनकरेज करना शुरू कर देते हैं। और हम किसी के भी प्रति हमारे जीवन में कड़वाहट नहीं रहती। हमें लगता है कि हम भी गुनाह में थे और हम छुड़ाए गए हैं, और आज भी अगर हम यीशु मसीह से नजरें हटाते हैं तो किस तरह से बहुत जल्दी, क्योंकि आज भी हमारे अंदर खुदा का आत्मा है लेकिन फिर भी हम इस शरीर में है, तो हमारा शरीर जो है वो रिबेल करता है स्पिरिट के अगेंस्ट, तो हम बहुत जल्दी जो है फिसलते हैं। तो हम इस चीज के लिए केयरफुल रहते हैं कि नहीं, हमें अब दूसरों से हमें प्रेम दिखाना है, हमें भी दूसरों पर परमेश्वर की लाइट को प्रकट करना है। फिर हम वो सब बातें जो दूसरों की बुराई करना या दूसरों के प्रति कड़वाहट रखना, ये सब बातें हमारी से दूर होती जाती है, और हमें होता है जितना हम भलाई को प्रकट कर पाए, क्योंकि परमेश्वर भला है, अब हम अपने परमेश्वर की भलाई को प्रकट करें और हम दूसरों के प्रति हम दया दिखाना, हम मर्सीफुल होना शुरू कर देते हैं। और अगर किसी ने हमारे साथ कुछ गलत भी किया है तो हम उन्हें माफ कर देते हैं। हमने कितनी बड़ी माफी हमने पाई है, तो हम किसी पे कोई एहसान नहीं करते जब हम किसी को माफ कर देते हैं, क्योंकि वो हमारे पिता ने हमारे लिए किया है, वो उसकी नेचर है, तो अब हम उसकी नेचर में आ गए हैं। अब हमारी लाइफ प्रभु यीशु मसीह में हिडन है। अब हम वचन में लिखा हुआ है, पौलुस कहते हैं कि अब मैं नहीं, मसीह मुझ में जिंदा है। मसीह अगर हमारे अंदर जिंदा है तो हमारे अंदर मसीह की चाहते जो है वो पैदा होनी चाहिए। और यीशु मसीह कैसे हैं? यीशु मसीह ने स्वर्ग की महिमा को छोड़कर इस संसार में आकर हमारे लिए अपनी जान दी। तो हमें भी दूसरों को माफ करना, दूसरों के एक्स्ट्रा स्टेप चलना है कि हम दूसरों को किस तरह से मसीह का प्रेम दिखा सकते हैं हम अपने जीवन के द्वारा। तो इसीलिए आज जो खुदा का वचन जब हमारे पास आता है तो हम आज पूरे दिन हम क्या कर रहे हैं, हम केयरफुल रहे, हम किसके बेटे और बेटियां हैं और किसकी लाइट को हमें रिफ्लेक्ट करता है। तो आज के वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। आपके जीवनों में किसी भी तरह की परेशानियां चल रही हैं, आज वो सारी बोझ चिंताएं प्रभु यीशु के नाम से दूर हो, और परमेश्वर का प्रेम, उसका अनुग्रह, उसकी दया आपके ऊपर, आपके बच्चों पर, आपके घर घराने के बाकी सभी लोगों पर प्रकट हो, प्रभु यीशु के नाम में आमीन।